नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे अमावस्या यानी कि 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में। प्रकार से भारत में इसका प्रभाव रहेगा और इस ग्रहण को हम कहां-कहां देख सकते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। और स्पेशली हम बात करेंगे कि यह ग्रहण मिथुन और कन्या दोनों राशियों स्वामी के जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के साथ विद्यमान है, बुध। तो इन दो राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो बुध ग्रह है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इस ग्रहण के प्रभाव से क्या आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होगी, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। यह इस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या रविवार के दिन भारत में यह ग्रहण लगने जा रहा है, किंतु भारत में सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा वह नगण्य होगा, क्योंकि भारत के समयानुसार यह ग्रहण रात्रिकालीन लगेगा और रात को लगभग 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। तो भारत में सूर्यास्त का समय रहता है और सूर्यास्त के समय होने के कारण से भारतवर्ष में किसी भी प्रकार से ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। किंतु अगर ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत में होता तो सामान्य तौर पर कुछ एक चीजें होती हैं ग्रहण में जो आपको परहेज करने लायक होती हैं, लेकिन फिर भी यदि ग्रहण लग रहा है तो कुछ व्यक्तियों को सामान्य तौर पर इसका परहेज करना चाहिए। तो जैसे कि ग्रहण दोष होता है तो उस दोष में क्या होता है कि हमारे आसपास की जो एक ऊर्जा होती है वह ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, उसमें एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर हम फील करते हैं। और नकारात्मक मतलब उसकी हवा में एक जीवाणुओं का प्रभाव या कीटाणुओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए ग्रहण में विशेषकर बाहर निकलने या खुली आंखों से सूर्य आदि या चंद्र आदि को देखने के लिए मनाही होती है। तो यह सूर्य ग्रहण भारत के हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आदि देशों में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा और फिजी में दिखाई देगा। तो उन जगहों पर ग्रहण का पूरा प्रभाव मान्य होगा। जो लोग भारतीय हैं और इन जगहों पर रह रहे हैं तो वहां पर अपने ग्रहण का समयानुसार पालन कर सकते हैं। खान पान का परहेज, यदि दोष हो तो खान पान का परहेज करना चाहिए। अगर दोष नहीं है तो खान पान का परहेज करने में यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, किसी भी तरीके की परहेज की आवश्यकता नहीं है। कोई सूतक काल आदि मान्य नहीं है तो फिर खान पान का भी कोई परहेज इसमें मान्य नहीं होगा। हाँ, यह है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस काल में थोड़ा परहेज अगर वो कर सकती हैं तो वो अच्छा रहेगा। और खास तौर पर ग्रहण की ही छाया का विशेष नेगेटिव प्रभाव माना जाता है, तो वह छाया यहाँ पड़ेगी नहीं। तो उनके लिए भी कोई विशेष तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई परहेज करें। या बहुत लोगों के मन में शंका होती है, या कुछ लोग केवल यह सुन करके या मान करके ही समझ लेते हैं कि यहाँ ग्रहण का प्रभाव लगने वाला है तो हमारे को क्या करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा वहम या किसी भी तरीके की परेशानी का कारण यह ग्रहण आपके लिए नहीं रहेगा। धार्मिक कार्य और रात्रि काल है, 10 बजे के बाद मोस्टली लोग सोएंगे जिस समय यहाँ यह ग्रहण लगेगा। तो सूर्यास्त होने के कारण से किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों की गतिविधियां रात्रि काल में नहीं होती हैं। हाँ, जो भी लोग रात्रिकालीन अमावस्या के दिन कुछ लोग हो सकता है कुछ पूजा पाठ करते हों तो उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए। बात करते हैं सूर्य के साथ विद्यमान बुध ग्रह की, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बुध होता है और कन्या राशि के जातकों का भी स्वामी ग्रह बुध होता है। तो इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर हम ग्रहण की बात करते हैं या ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं, सामान्य तौर पर ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है। फिर भी इस ग्रह के अशुभ प्रभाव में जाने के कारण से ऐसे लोगों को मन पर, मानसिक तौर पर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते हैं, बनते हुए कार्यों में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और फाइनेंशियल ग्रह है बुध, इस वजह से अगर वह पीड़ित होता है या किसी भी प्रकार से नेगेटिव किसी ग्रह के प्रभाव में आता है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा लेन देन में या फिर कर्जे वाली सिचुएशंस का सामना कुछ समय तक के लिए करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी ग्रहण लगते हैं इन ग्रहण का प्रभाव 1 महीने आगे या पीछे तक में होता है।
तो बुध ग्रह वालों को क्या करना चाहिए? बुध ग्रह वाले लोग जो होते हैं, यानी कि जो मिथुन राशि के या जो कन्या राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों को बुध ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए हरी वस्तुओं का समय अनुसार बुधवार को दान करना चाहिए। सेम कन्या राशि, तो कन्या राशि के जातकों के ऊपर में इसका कोई बहुत अधिक अशुभ प्रभाव नहीं है, किंतु अगर मानसिक तौर पर या व्यापार में कहीं कोई नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हों तो उससे बचने के लिए भी बुध ग्रह की पूजा या मंत्र जाप करना उनके लिए अच्छा है। भगवान श्री गणेश की पूजा करना इनमें सबसे अधिक लाभदायक उनके लिए रहने वाला है। सूर्य आदि ग्रहों का मंत्र जाप करना भी फायदेमंद रहता है। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणा अर्घ दिवाकर, यह सूर्य भगवान का मंत्र है। सूर्य भगवान के मंत्र को जाप करने से कोटि कोटि फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य व्यक्तित्व को दर्शाने वाले ग्रह हैं, हमारे मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा को देने वाले हैं। तो इन सब में वृद्धि चाहने वाले लोग नित्य ही सूर्य के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से हमारे व्यक्तित्व को निखार मिलता है, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, हमारी पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला ग्रह है। तो 21 तारीख को लगने वाले सूर्य ग्रहण से किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारतवर्ष में नहीं है। भारतवर्ष में यह ग्रहण रात्रिकालीन लगने वाला है, यानी कि 10 बजे से लेकर के 3:27 रात्रि में यह ग्रहण लगेगा। तो जिन देशों में उस समय सूर्योदय होगा वह है ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड आदि, यहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हमारे भारतवर्ष में इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अतः सर्व जन साधारण सभी प्रकार के अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को कर सकते हैं, पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन हम इस बार जो है श्राद्ध आदि कर्म को करने वाले हैं। तो जो लोग अमावस्या को पितृ विसर्जन के लिए अपने पूजा पाठ करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, तो वह लोग नियमित तरीके से अपने पूजा पाठ को यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक सामान्य सी जानकारी 21 तारीख को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार से अपने कुंडली से संबंधित विश्लेषण के लिए जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर करके जानकारी प्राप्त कर